दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज का थंबनेल देखकर के आपको पता चल गया होगा कि आपके एग्जाम के लिए यह वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप लोगों के सामने अभी एग्जाम है सीटेट और एसएससी का जीडी। दोस्तों ये दोनों एग्जाम में आज का जो टॉपिक है ये संख्या से संबंधित जो सवाल आपको दिए जाते हैं ये दोनों एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। खास करके सीटेट वाले आप इस चैप्टर पे खास ध्यान देंगे क्योंकि आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। यानी जब से सीटेट स्टार्ट हुआ है फिर टेट स्टार्ट हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि ये हर साल आपको ये क्वेश्चन देखने मिलता है। तो आइए पहले हम लोग इस चैप्टर को समझ लेते हैं, फिर इस चैप्टर से जुड़े हम लोग 8 से 9 क्वेश्चन कर लेंगे, हमारा पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में शुरू करते हैं कि 2 अंकों की संख्या का बनावट, कि 2 अंकों की संख्या दोस्तों बनता कैसे है। चलिए आप लोग अपने मन में कोई भी संख्या उठा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक टेढ़ा संख्या लेते हैं 78। याद रखिएगा वो 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, यानी कि 10 से लेकर के 99 तक में कोई भी संख्या को ले सकते हैं। तो क्या अगर हम 78 को 70 + 8 लिख दें तो कहीं कोई दिक्कत होगा? कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, 78 ही लिखे हैं हम लोग। दोस्तों इस संख्या में हम लोग इकाई को b मान लेते हैं और दहाई को a मान लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 70 + 8 ही क्या है? 78 है। अगर हम 70 को 10 × 7 कर दें प्लस 8 लिखें तो भी हमारा मान क्या होगा दोस्तों? 78 ही होगा। तो हम 10 गुना अगर यदि हम a + b कर दें तो आप लोग कहेंगे कि भाई यही हमारा 2 अंकों की संख्या का बनावट का आधार है। ठीक है, देखिए a यहाँ पर क्या है? 7 और 7 देखिए क्या माने हम लोग? a माने हैं। 8 क्या है? b। यहाँ देखिए 8 को हम लोग b माने हुए हैं। तो किसी भी 2 संख्या का निर्माण करना होगा तो उसका फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है? 10a + b। दोस्तों इसी को किताब में लिखता है इस प्रकार से 10a + b, कहीं पर 10x + y। अब आप चाहें तो इस a और b के पास कोई भी अंक रख करके आप 2 अंक का मान निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि a बराबर 4 और b बराबर 7। तो अगर हम 10 के पास a रखें यानी कि 4 और b के पास 7 तो 10 चौक 40 और जोड़ 7 कितना हो गया? 47। देखिए दोस्तों आपको 2 अंकों का संख्या मिल गया। ठीक है, तो 2 अंकों के संख्या का ये बनावट ही होता है। चलिए अब यहाँ तक आप उतार लीजिए। अब शुरू करते हैं कि 2 अंकों की संख्या लेंगे और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग या अंतर क्या होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों इस चैप्टर से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक देखते हैं। कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर और योग की अवधारणा। यानी हम लोग अब उस कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या को ले लेंगे और उसके अंकों को पलट देंगे। मतलब हुआ कि जो इकाई में था वो दहाई में जाएगा, जो दहाई में था वो इकाई में जाएगा। तो उसके बाद जो संख्या मिलेगा उनके बीच का अंतर कैसे निकालेंगे, उनके बीच का योग कैसे निकालेंगे, इसको आप ध्यान समझिए। देखिए सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं अंतर को। तो 2 अंकों की संख्या को हम 10a + b लिखते हैं, है ना। हम क्या करते हैं कि इसके अंकों को पलट देंगे। अंकों को पलटेंगे तो जहां पर b था वहां पर a आ जाएगा और जहां पर a था वहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों? b आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 10b + a। देखिए अंकों को पलट दिए, a के पास b और b के पास a, इन दोनों दोस्तों अंतर। तो 10a + b जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर के सभी मान का चिन्ह बदल जाएगा। देखिए इसके पास प्लस था, क्या दोस्तों हो गया? माइनस। प्लस से क्या हो गया? माइनस। 10a में एक ठो a चला गया, कितना बचेगा? 9a। और b में 10b जा रहा है, एक b में 10b जा रहा है तो माइनस में 9 ठो b बचेगा ना। एक b में 10b घटाएंगे आप, कितना बचेगा? माइनस में एगो b बचेगा, सॉरी 9 ठो b बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? 9 को कर लेते हैं कॉमन और a - b। यही हो गया दोस्तों आपका अंतर का फॉर्मूला कि जब कोई 2 अंकों की संख्या रहे उसके अंकों को अगर आप पलट देते हैं तो उसके पलटने के बाद जो संख्या मिलेगा उनके बीच का अंतर दोस्तों क्या होगा? 9 × a - b। यहाँ पर a और b दोस्तों क्या है? ये 2 अलग अलग अंक हैं। एक संख्या के दोनों अलग अलग अंक है, इकाई और दहाई के अंक हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों इसमें कुछ एग्जाम्पल। चलिए हम आगे देखते हैं योग को। यहाँ पे पहले एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 37। तो 37 को पलटने से दोस्तों कितना बनेगा? 73 बन जाएगा। 7 आगे और 3 पीछे जाएगा। तो अब हमको इन दोनों दोस्तों अंतर निकालना है। तो हम तो यहाँ ये भी कर सकते हैं कि 73 - 37, लेकिन अगर हम यही करना था तो फिर ये चैप्टर पढ़ने से क्या फायदा? क्वेश्चन को हम सेकंड में कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमको जो टेक्निक हम बता रहे हैं हम लोगों को वो सीखना ही होगा।
तो इन दोनों के बीच जब अंतर निकालेंगे, देखिए अंतर के क्या बोलता है कि a माइनस बी इंटू 9। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये a है और ये b है, तो इन दोनों में अंतर कितना है बताइए, इन दोनों में अंतर है 4। किससे गुना करने बोल रहा है, 9 से, तो आ गया मान 36। तो हम ये कहेंगे कि 37 और 73 के बीच का अंतर दोस्तों कितना है, 37 है, सॉरी 36 है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। 57 को दोस्तों हम लोग 75 कर दिए। अब हमको जो है इन दोनों 57 और 75 के बीच का अंतर चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि 57 के दोनों अंकों के बीच का अंतर दोस्तों कितना है, 2। इसको किससे गुना करेंगे, 9 से। ध्यान रखिएगा दोनों अंकों में अंतर, देखिए a माइनस बी गुना किससे करना है, 9 से, तो यहां मिलेगा आपको 18। क्या मिल रहा है, 18। तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि जब भी किसी संख्या को हम पलट रहे हैं, जैसे इकाई से दहाई, दहाई से इकाई करके जो संख्या मिल रहा है, और जो पुरानी संख्या, ये पुरानी संख्या और ये नई संख्या हो गई, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है हमेशा क्या आ रहा है, 36, 18, कहीं 27, कहीं 9, कहीं 54, कहीं 45, ऐसे ही मिलेगा आपको। यानी वो आपको हमेशा 9 के गुणज में ही मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर 9 किस में है, गुणज में दिया हुआ है। जैसे अगर हम लेंगे 23 को 32 करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो अंतर दोस्तों कितना इसमें हो गया, अंकों का अंतर 1, किसे गुना करेंगे, 9, यानी कि 9 अंतर होगा। देखिए 23 और 32 का अंतर दोस्तों कितना है, 9 है। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन एग्जांपल समझ सकते हैं कि इसका अंतर हम आसानी से निकाल लेंगे। अब इस अंतर वाले कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल में या फिर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे उसको भी हम आगे देखते हैं। पहले योग निकाल के देख लेते हैं। देखिए योग देखते हैं, 10a प्लस b, ये 2 अंक का संख्या हो गया। जब हम इसको पलटेंगे तो ये 10b प्लस a हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो 10a और a यहाँ पर कितना दोस्तों हो जाएगा, 11a, और ये 10b और b दोस्तों कितना हो गया, 11b। यहाँ किसी के मन में चल रहा सर ब्रैकेट नहीं तोड़े आप, चिन्ह को नहीं बदले। अरे भाई ब्रैकेट के बाहर में अगर प्लस है तो ब्रैकेट को तोड़ो ना तोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर में जो मान दिया हुआ है वह चिन्ह का मान दिया रहेगा। 11 कॉमन करेंगे, a प्लस b, यही हो गया आपका 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटने के बाद जो मिलेगा उसके बीच का योग। आप समझिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू से। देखिए यदि हम एक संख्या लेते हैं 42, तो इसको पलटने से कितना बनेगा बताइए, 24 बन जाएगा। इन दोनों का देखिए योग हमको करना है, ठीक है। तो क्या करना होगा, पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए क्या बोला है, a प्लस बी, 4 2 6, किससे गुना करेंगे, 11। देखिए कितना आ रहा है, 66। आप जोड़ के देख लीजिए, 4 2 6, 4 2 6 कितना आ रहा है, 66। कोई भी संख्या लीजिए आप, जैसे मान लेते हैं एक संख्या लेते हैं हम लोग 59, इसको हम कर दिए 95, 95। हमको इन दोनों को जोड़ना है, तो क्या करना होगा, पहले इसको जोड़िए, 9 5 14 गुने 11, दोस्तों ये हो जाएगा 154। 14 गुने 11 दोस्तों कितना हो जाएगा, 154। आप जोड़ के देख लीजिए, आपको 154 ही मिलेगा। तो ये तो हुआ इसके कॉन्सेप्ट की बात। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। उससे पहले जरा हम लोग रिवाइज कर लें। 2 अंकों की संख्या, उसके अंकों को पलट देंगे तो उसका अंतर क्या होगा, a माइनस बी इंटू 9। ध्यान दीजिए दोस्तों, a माइनस बी इंटू 9। a और b क्या है, दोनों अंक। लेकिन वही अगर 2 अंकों की संख्या को पलट दे और योग निकालना चाहे, जोड़ निकालना चाहे, एडिशन निकालना चाहे, तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू 11। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं आज के चैप्टर का पहला क्वेश्चन। कहता है 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 66 है, तो बताओ उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। दोस्तों पहले दिया क्या है, पहले उसको समझिए। दिया हुआ कि एक 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है उसका योग। तो दोस्तों आपको पढ़ा चुके हैं कि कोई 2 अंकों की संख्या, उसको पलटने पर उसके अंकों का योग, सॉरी उसके संख्याओं का योग दोस्तों कितना होता है, 11 गुने a प्लस बी। 2 अंकों की संख्या, उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 11 गुने a प्लस बी। इसका मान दोस्तों कितना दिया हुआ है, 66। आप यहां से काट दीजिए 6 बार में, तो a प्लस बी बराबर दोस्तों कितना आ गया, 6। तो दोस्तों जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। देखिए अंक क्या है, a और b क्या है, अंक हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तुरंत आपको समझाए हैं कि a और b दोस्तों क्या है, अंक है। तो अंकों का योग दोस्तों कितना मिला बताइए, 6। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आंसर 6। ठीक है, ये आपका आज का पहला बेसिक क्वेश्चन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है,
यदि संख्या के अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो उल्टी संख्या से 18 बढ़ जाती है, तो संख्याओं तो बताओ वह संख्या क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है बी 48, सी 57 और डी 75, ए में 66 दिया हुआ है। देखिए अब इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या ऐसा पॉइंट हम पकड़ें कि ये सवाल कम से कम टाइम में हो। देखिए सबसे पहली बात, लोग इसमें फंसेंगे, भाई नहीं, इसको आप की पॉइंट नहीं मानिए, क्योंकि आप देखिए सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ने से 12 ही मिलेगा। यहाँ देखिए क्या दिया है कि अदल बदल कर दिया जाए तो उल्टी संख्या से 18 बढ़ जाती है। बताइए 18 बढ़ जाना या 18 घट जाना क्या होता, अंतर होता है। मान लीजिए आपका इनकम पहले से 18 बढ़ गया तो भी पहले और अभी के इनकम में अंतर कितना हो दोस्तों, बताइए 18 हो जाएगा, और घट भी गया तो भी कितना अंतर होगा, 18 हो जाएगा। तो बढ़ना या घटना क्या दोस्तों होता है, अंतर। तो अंतर कैसे निकालते हैं, याद करिए, अंतर निकालते थे किसी भी संख्या के दोनों अंकों में अंतर गुने 9। अब बताइए यहाँ हम अंतर करेंगे 0 है, गुने 9 करेंगे अंतर 0 मिलेगा। अब यहाँ देखिए अंतर है 4, 4 गुने 9 करेंगे कितना मिलेगा, बताइए 36 मिलेगा। ये तो होबे नहीं करेगा। तो आपका ये ए और बी दोस्तों देखिए दोनों ऑप्शन आराम से कट गया। बी सॉरी यहाँ देखिए अब सी में 57 और 75, देखिए दोनों में अंतर 2 का अंतर है, 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अंतर तो हमको सेम मिल गया, लेकिन हमको देखना यह है कि अगर यदि अंकों को अदल बदल करते हैं तो उल्टी संख्या से 18 बढ़ जाती है। जो उल्टा जो होगा वह क्या होगा, संख्या से 18 बढ़ेगा ना कि घटेगा। अगर इसको हम अदल बदल करें दोस्तों कितना होगा 75, इसको अदल बदल करें दोस्तों कितना जगह 57। यहाँ देखिए ये घट गया जबकि ये बढ़ गया, 57 से 75 ये बढ़ गया, जबकि 75 से 57 ये घट गया। तो हमको सवाल में क्या बोला है, 18 बढ़ना चाहिए। दोस्तों 18 वृद्धि किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसे क्वेश्चन को पकड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भेटाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी कि जो इकाई में रहेगा वो दहाई में जाएगा, जो दहाई में रहेगा वो इकाई में चला आएगा। तो वह संख्या क्या दोस्तों, देखिए ऑप्शन दिया है 24, 12, 36, 48। सबसे पहली बात तो आप इसमें नहीं फंसेंगे, ये ध्यान देना है। क्वेश्चन शुरुआत कहाँ से करना उसको सीखिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा की पॉइंट दोस्तों क्या है, 27 जोड़ दिया जाए। ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें कितना जोड़ा जाए और कितना घटाया जाए, अगर ये दिया रहे कि इतना जोड़ दिया जाए तो वह जो है पलट जाएगा। अगर ये दिया रहे तो केवल आपको ढूंढना है कि कौन सी संख्या में अंतर में 9 से गुना करने से 27 हमको मिल सकता, केवल वो ध्यान दीजिए। 2 और 4 में 2 का अंतर 9 से गुना करेंगे 27 नहीं मिलेगा। यहाँ अंतर 1 9 से नहीं मिलेगा। यहाँ अंतर 3 9 से गुना करेंगे, यहाँ मिल जाएगा कितना 27। यहाँ गुना करेंगे 4 अंतर है 9 से गुना किए दोस्तों कितना मिलेगा 36। अब आपको दिख रहा होगा कि एक ही ऐसा क्वेश्चन में एक ही ऐसा ऑप्शन है 36 जिसमें कि आपको 27 का अंतर मिल रहा होगा। दोस्तों अगर आप इसमें 27 जोड़ते हैं तो दोस्तों आपको मिलेगा 63। आप देख लीजिए कि अंकों का जो संख्या का जो अंक है वो कि आपस में इसके स्थान बदल गए। जो 6 इकाई में था दहाई में चला गया और जो दहाई में था वो इकाई में चला गया। अब देखिए ये भी कंडीशन तो फॉलो कर रहा भाई कि दहाई का इकाई का स्थान दहाई से दुगुना है, ये तो सब में था। देखिए यहाँ भी 2 गुना, यहाँ भी 2 गुना, यहाँ भी 2 गुना है, तो हर जगह 2 गुना। तो आपको वैसा पॉइंट पकड़ना है जो कि सब में हमको ना मिले, किसी एक में मिले। तो आपको ध्यान है कि जब भी कोई चीज जोड़ करके उसके अंकों को पलटने के बारे में कहा जाए तो आपका अटैक वहीं पर होना चाहिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है मैं 2 अंकों की संख्या, यानी संख्या खुद अपने बारे में कह रहा, परिचय दे रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूं, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। क्रमिक अभाज्य है, क्रमिक अभाज्य समझते हैं, लगातार अभाज्य, जैसे कि 3 5, 5 7, 2 3, 11 13, ये क्या है, क्रमिक अभाज्य है, ठीक है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। लो भाई यही आपका इस क्वेश्चन का की पॉइंट है। अंकों का योग क्या दोस्तों, 3 और 4 का गुणज है। गुणज का मतलब हो गया
3 के पहाड़ा में भी होगा और 4 के पहाड़ा में भी होगा, यानी कि 3 से भी कटेगा और दोस्तों 4 से भी कटेगा। तो आप पहले इसी पे अटैक करिए। देखिए सब कुछ जोड़िए पहले, अंकों का योग 5 7 12, 2 3 5, 5 3 8, 3 1 4। आप खुद बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा योग जो कि 3 के पहाड़ा में भी हो और 4 के पहाड़ा में भी हो। तो आपका एक ही आंसर आ रहा दोस्तों कि सर 12 है कि नहीं, 3 चौक 12, 4 तिया 12। इसका मतलब हमारा इसका दोस्तों मतलब क्या हुआ कि हमारा उत्तर क्या है, अब बोलिए ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बनाइए। देखिए इसके पिछले कहे गए बातों को हमको चेक भी नहीं करना पड़ा कि भाई इकाई स्थान और दहाई स्थान पर क्रमिक अभाज्य है, इसको चेक भी नहीं करना पड़ा और हमारा उत्तर सामने आ गया। ठीक है, और आप अगर देखें तो 5 और 7 क्या है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों क्रमिक भी है। क्रमिक मतलब लगातार, कि पहला 5 फिर अगला 7 दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं। 6 तो अभाज्य होता ही नहीं है। और अभाज्य आप में से जिनको भी नहीं पता है जाकर के मेरा नंबर सिस्टम का वीडियो देखिए, जो पहला पार्ट मैंने बना के दिया है आप लोगों को, वो सारा डिटेल में किया गया है कि अभाज्य संख्या क्या है, परिमेय संख्या के दशमलव क्या होता है, सम्मिश्र क्या होता है, सअभाज्य क्या होता है, सब कुछ डिटेल में समझाया गया है एक एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, और दोस्तों जो लोग नहीं पता है आपको बताना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जो केवल खुद से कटे या तो 1 से कटे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों कहता है 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। यदि अंकों का योग 7 हो तो मूल संख्या क्या है। क्वेश्चन कैसे समझना पहले वो देखिए। कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या में 27 का अंतर है। इसका मतलब कि कोई 2 अंक की संख्या है, उसके अंकों को पलट दिए और दोनों में दोस्तों अंतर कितना, 27। तो आप ये खाली ढूंढ लीजिए कि भाई 27 अंतर हमको कहाँ मिलने वाला है। यहाँ पे 2 गुने 9 नहीं मिलेगा, यहाँ पे 4 गुने 9 नहीं मिलेगा, यहाँ 2 गुने 3 सॉरी 5 और 3 में अंतर 2 गुने 9 यहाँ भी नहीं मिलेगा, 5 और 2 में 3 का अंतर, 3 गुने 9 दोस्तों कितना मिल 27 मिल गया। यानी कि 52 वह संख्या जिसको कि अगर हम पलट देते हैं तो अंतर दोस्तों कितना मिलेगा, 27। या फिर देखिए यहाँ पर एक चीज और है कि अंकों का योग दोस्तों कितना चाहिए, 7। अंकों का योग 7 वाला इस ऑप्शन में केवल एक ही है। देखिए 5 3 8 हो गया, 2 6 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 5 और 2 7। हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, सॉरी डी हो जाएगा। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन बस एक बात ध्यान रखना है कि अगर हमको 27 का अंतर बोला है, कब, जब हम अंकों को पलटेंगे तब, तो अंकों को पलटने से अंतर 27 मिले, इसके लिए आपको यही करना है कि बस 2 अंकों जो दिए हुए हैं संख्या, उसके अंकों का अंतर को 9 से गुना करेंगे तो 27 कहाँ मिल जाएगा, जहाँ 27 मिलेगा वही हमारा उत्तर है, जैसे 52। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए हर्षोल्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।